नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो टॉरस यानी कि वृषभ के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि यह वीडियो है 30 मार्च से 5 अप्रैल 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह वृषभ के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है, ये मैं नए दर्शकों को बता रहा हूँ, जो रेगुलर व्यूअर्स हैं वो आगे बढ़ सकते हैं। तो जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है, उनकी विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात कर रहे हैं तो पहला तो उनकी तेज़ गति, फिर उनका मन का कारक होना और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष बन जाता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज़ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है और उसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एकमात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सा सहारा देती है, गाइड करती है। भले ही राशिफल बहुत ही सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ है, दोनों ही देख सकते हैं, अलग अलग नहीं बन सकते। जहाँ से ज़्यादा रिलेट करता है वहाँ से देखिए। मेरा मत है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। शुरू करते हैं। 30 तारीख को चंद्रमा ऑलरेडी आपके चौथे घर में आ चुके होंगे और 31 मार्च रात के 10 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चौथे घर के चंद्रमा बहुत अच्छे नहीं होते मेरे हिसाब से, क्योंकि कारको भावनाशाय दोष लगता है और चंद्रमा मेरे हिसाब से ऐसे ग्रह हैं जिन पर सबसे ज़्यादा कारको भावनाशाय दोष लगता है। कई कारण हैं इसके, कभी समय मिला तो किसी और दूसरे चैनल पे मैं समझाऊंगा। लेकिन केमद्रुम योग भी है, कारको भावनाशाय दोष भी है। केमद्रुम योग कब बनता है? जब कोई भी ग्रह आसपास या साथ में नहीं होता, राहु और केतु को उसमें कंसीडर नहीं करते। तो चंद्रमा कारको भावनाशाय दोष, केमद्रुम दोष में है। ऊपर से चंद्रमा पर मंगल की दृष्टि है। चंद्र मंगल योग धन के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन राहु केतु में भी फंसे हुए हैं और बुध का प्रभाव भी है जो थोड़ा मानसिक रूप से ओवर थिंकिंग या फिर असहज करता है। तो एक प्रकार से थोड़ी सी सेंसिटिव पोजीशन है चंद्रमा की। हम पहले अच्छी चीज़ों की बात कर लेते हैं, फिर थोड़ा संवेदनशील चीज़ों की तरफ बढ़ेंगे। क्योंकि चंद्रमा चौथे घर में है और मंगल से प्रभावित हैं और मंगल सप्तमेश है, तो थोड़ा कार्य क्षेत्र में रिकॉग्निशन मिल सकती है। क्योंकि केतु के साथ बैठे हैं और 10वें से सप्तम में है और मंगल 12वें घर के स्वामी हैं और मंगल राहु के साथ बैठे हैं। तो अगर आप एमएनसी आदि में काम करते हैं तो कुछ लाभ मिल सकता है, और अगर आप जॉब चेंज का प्रयत्न कर रहे थे तो भी लाभ मिल सकता है। बुध की दृष्टि है जो धनेश भी हैं और पंचमेश भी हैं, और सप्तमेश के साथ बैठे हैं तो जो बिजनेस करते हैं उनको भी लाभ मिलेगा और धन का कुछ विशेष लाभ मिल सकता है। ये सारी अच्छी चीज़ें हैं। चंद्रमा केतु साथ में है, कोई पैतृक संपत्ति पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कराना चाहते थे और वो नहीं हो पा रही थी, तो उससे संबंधित जो कार्य अटक रहे थे उनको पूर्ण करने का प्रयास अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो ये सारी अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन चंद्रमा केतु और चौथा भाव कारको भावनाशाय दोष, एक बहुत विरक्त सा भाव आ जाएगा, एक बहुत वैराग्य सा भाव आ जाएगा। आप देखिएगा ये 2-2.5 दिन का समय ऐसा जाएगा जहाँ कभी तो आपको लगेगा मेरे को बहुत कुछ करना है, ये भी करना है, पैसा भी कमाना है, प्रॉपर्टी भी लेनी है, और 2
घंटे बाद 3 घंटे बाद आपको ऐसा लगेगा किस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं। हम सबके साथ ऐसा होता है ना कि कभी कभी ये एहसास होता है कि ये जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, कितना जीवन बचा है, इतना पैसा कमा लिया है, कमाया है, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। कभी कभी मेरे हिसाब से सभी को ये भाव आता होगा, क्योंकि एक एक चेतना होती है हर व्यक्ति के अंदर, किसी के अंदर ज़्यादा किसी के अंदर कम। तो ये वो टाइम है जब आप आत्ममंथन करेंगे, और करना भी चाहिए। कभी कभी हम रैट रेस का हिस्सा बनते हैं, ये भी करना है, उसके पास इतना है तो मेरे पास भी इतना होना चाहिए। उस चीज़ से दूर रहना चाहिए, वो कभी भी आपको संतुष्टता नहीं दे सकती। तो ये ऐसा टाइम है जहाँ पर आप आत्ममंथन करेंगे, पर मेरे हिसाब से अति वैराग्य, अति विरक्त भाव से बचिएगा। स्पेशली अगर आप एक गृहस्थ हैं, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो पूरी तरह, क्योंकि ये वो टाइम है जब आप एक बार उस जोन में गए ना तो उससे निकलना बहुत कठिन हो जाएगा। बातें कम कीजिएगा, अपने आप से बातें कीजिएगा। जो व्यक्ति अपने आप से बातें करता है वो आगे बढ़ता है। और अपने ऊपर इमोशनल डिपेंडेंसी बढ़ाइए। ये तो मैं आगे के लिए भी कहूँगा कि थोड़ा सा आप दूसरों पर ज़्यादा इमोशनली डिपेंडेंट हो रहे हैं। मंगल का प्रभाव है और केतु के साथ बैठे हैं, ये दोनों ही अग्नि तत्व है और ये अग्नि तत्व की राशि है, ये चौथा भाव है। तो घर में भयंकर लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, तो उस पर जितना नियंत्रण रख सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ये समय जैसा मैंने कहा, कुछ एरियाज़ में अच्छा तो कुछ में बुरा है। पैसों से संबंधित कोई बहुत बड़ा निर्णय ना लें। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने मन को, मस्तिष्क को प्यूरिफाई कर लें, तभी आगे बढ़ पाएंगे। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में जिससे भी बात करें बहुत सहजता और बहुत आदर से करें, वरना बहस हो सकती है। बिजनेस, अतीत की चीज़ों से निकलिए। अभी लगता है आपका एक मन अतीत में ही फंसा हुआ है और उससे आप निकलना नहीं चाहते। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, आगे बढ़ने का प्रयत्न कीजिए। यहाँ पे भी यही कहूँगा कि अतीत से निकलिए। वैवाहिक जीवन, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं अपने वैवाहिक जीवन को, बस कमियां निकालना बंद कर दें। ये तो मैं हर व्यक्ति को कहूँगा जो विवाहित है, कमियां तो भर भर के निकाल सकते हैं आप किसी में। ये केवल वैवाहिक जीवन में नहीं है, किसी भी रिश्ते में आप कमियां निकालने को बोल दीजिए किसी को, भर भर के निकाल देगा। पर रिश्ते वो चलते हैं जहाँ पर कमियों के बावजूद भी आप किसी को स्नेह दे सकें। तो यहाँ पे कमियों के बजाय उनके अच्छे पॉइंट्स पर नज़र डालिए। स्टूडेंट्स, आप अच्छा कर रहे हैं जीवन में इस टाइम पे, बस थोड़ा सा ना सिस्टमेटिक हो जाइए। सेहत की जहाँ तक बात है, हार्ट की प्रॉब्लम यानी कि जिनको कार्डियक इश्यूज़ है, बीपी की प्रॉब्लम्स है, कोई पुराना इन्फेक्शन है, कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन चल रहा है उसके कारण, और हाँ ब्रीदिंग इश्यूज़ अगर हैं तो दिक्कत हो सकती है। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव ही बली है। पैतृक संपत्ति से जुड़ा कुछ काम लग रहा है कि पूरा हो सकता है। स्पेकुलेटिव मार्केट्स में थोड़ा सा ध्यान रखें, कुछ बहुत ज़्यादा रिस्क ना लें। 31 मार्च रात के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 5वें भाव में यानी कि कन्या में, और 3 अप्रैल सुबह के 7 बजे तक यही पड़ेंगे। चंद्रमा का पंचम भाव में आना यूं तो देखिए अच्छा ही होता है। यहाँ पे अगर हम देखें चंद्रमा को तो वो आपके तीसरे घर के स्वामी हैं, और यहाँ पे हरे अभी केमद्रुम योग तो रहेगा पूरे हफ्ते ही, इस हफ्ते चलेगा, और मंगल का प्रभाव भी पूरे हफ्ते चंद्रमा पर रहेगा। तो क्योंकि चंद्रमा पंचम में है, केमद्रुम योग में है और मंगल के प्रभाव में है, तो थोड़ा एग्रेशन रहेगा। शनि का प्रभाव विषदोष क्रिएट कर रहा है और सूर्य का प्रभाव पूर्णिमा योग क्रिएट कर रहा है। तो ये चंद्रमा की स्थिति ऐसी है कि जो बहुत ग्रहों से प्रभावित है। तो जब पंचम में चंद्रमा है, केमद्रुम योग है और बुध की राशि में है, तो पहला तो ओवर थिंकिंग एट अनदर लेवल, क्योंकि सूर्य का प्रभाव है पूर्णिमा योग, यानी कि वो ओवर थिंकिंग के साथ ओवर सेंसिटिविटी, और क्योंकि शनि का प्रभाव है तो ये नेगेटिविटी भी लाता है। तो यहाँ पे हफ्ते के मध्य भाग में ओवर थिंकिंग से बहुत बचना है आपको। मंगल और शनि दोनों का प्रभाव है। इसका अच्छा एस्पेक्ट ये है कि शनि आपके योग कारक हैं, चंद्रमा उपचय भाव के स्वामी हैं, मंगल सप्तमेश है। बिजनेस, प्रमोशन, कंस्ट्रक्शन, लीगल वर्क, इनमें से कुछ भी अटक रहा था पूर्ण हो सकता है। लेकिन शनि का प्रभाव चंद्रमा पर, मंगल का प्रभाव या कहिए दोनों का संयुक्त प्रभाव चंद्रमा पर, ऊपर से सूर्य का प्रभाव अत्यंत क्रोध दिखा रहा है। वृषभ वाले जातक जो होते हैं ना, ये यूजुअली इनके अंदर कैपेसिटी होती है टू
सहने की। पर ये जो सिंबल है ना, ये ऐसे ही नहीं दे दिएगा किसी राशि को। जब एक बार एक जो बैल है ना, जब उसको गुस्सा आता है, फिर जो टूटता है किसी पर, फिर वो जो भी बांधा हुआ होता है, खूटा हो, कुछ भी हो, सब कुछ तोड़कर भाग के मारता है। तो वैसे ही वृषभ वाले होते हैं, ये सहेंगे, लेकिन जिस टाइम गुस्सा आ गया फिर तो ये खुद ही डरते हैं अपने गुस्से से। तो यहाँ पर क्योंकि मंगल का प्रभाव इस पूरे हफ्ते रहेगा, तो स्पेशली इस टाइम पे आपको एग्रेशन से बचना है, क्योंकि ये एग्रेशन आपको नेगेटिव साइड पर दिखाएगा। बचिएगा इससे। नवांश कुंडली बता रही है कि जल्दबाजी से बचिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में आपको आइडियाज़ बहुत अच्छे आएंगे, उसका उपयोग कर सकते हैं। बिजनेस में अगर कुछ स्टार्ट करने का विचार कर रहे हैं तो करिए, अब ज़्यादा टाइम मत वेस्ट कीजिए। लव लाइफ में देखिए, मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि ना थोड़ा बातचीत कीजिए एक दूसरे से, से चीज़ें साझा कीजिए। इवन प्रॉब्लम्स, हमें हमारे मन में एक आइडिया होता है कि रिलेशनशिप अच्छा, इसमें सिर्फ अच्छी ही चीज़ें होनी चाहिए। नहीं, चल ही नहीं सकता। कैसे चल सकता? हो नहीं सकता। आप अच्छे हैं या मैं अच्छा हूँ, या कोई व्यक्ति केवल अच्छा ही होता है कि नहीं? एक लाइन है कि व्हेन आई एम गुड आई एम गुड, व्हेन आई एम नॉट आई एम ह्यूमन। तो आप एक दूसरे को समझने की, एक दूसरे के नेगेटिव चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए और एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश कीजिए। तो ये वो टाइम है जब आप एक दूसरे से बातचीत कीजिए हर लेवल पर। डिस्कशंस बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे। वैवाहिक जीवन, अगर कोई दुविधा चल रही है, सब कुछ भूल कर डिस्कशंस कीजिए। यहाँ पे मैं कहूँगा डिस्कशंस के लिए बहुत अच्छा टाइम है। स्टूडेंट्स, पर्सपेक्टिव चेंज कीजिए। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, थोड़ा सिस्टमेटिक हो जाइए। यहाँ पे पर्सपेक्टिव चेंज कीजिए। आप सही रास्ते पे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा। आपकी तैयारी, आपका में भी आपकी दूरदृष्टिता भी सही है, पर पर्सपेक्टिव, करंट पर्सपेक्टिव थोड़ा चेंज कीजिए, में भी पॉजिटिव कीजिए थोड़ा सा। सेहत के हिसाब से हड्डियों की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम, सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव बली है। बिजनेस में लाभ हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्क मत लीजिएगा। 3 अप्रैल सुबह के 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे भाव में, यानी कि तुला में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। इसी दिन मंगल का गोचर भी हो जाएगा और उनका प्रभाव फिर से चंद्रमा पर आ जाएगा। चंद्रमा का छठे घर में आना कोई बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता, इसको मिश्रित ही कह सकते हैं, टू बी बेस्ट, क्योंकि इसके कुछ अच्छे इम्पैक्ट भी होते हैं। पहले अच्छी चीज़ों की ही बात करेंगे। चंद्रमा पर शुक्र की दृष्टि और शुक्र की राशि में है, तो ये अचानक धन प्राप्ति का योग बनाते हैं। शुक्र विपरीत राजयोग बना रहे हैं। चंद्रमा उपचय घर के स्वामी हैं, उपचय भाव में बैठे हैं, और मंगल की दृष्टि आ गई, राहु की दृष्टि आ गई, गुरु की दृष्टि आ गई। कोर्ट कचहरी, लीगल कार्रवाइयाँ, लीगल काम, डॉक्यूमेंट के काम अटक रहे थे वो पूर्ण हो सकते हैं। विदेश के काम अटक रहे थे, वीज़ा का काम नहीं हो पा रहा था, वो पूर्ण हो सकता है। कार्य क्षेत्र में कुछ आइडियाज़ नहीं आ रहे थे, कार्य क्षेत्र में काम अटक रहे थे, बिल्कुल हो सकते हैं पूर्ण। लेकिन मेरे हिसाब से ये जो समय है, थोड़ा अपनी वाणी पर कंट्रोल कीजिएगा। जो इससे पहला वाला भाग था, मैंने कहा था ओवर थिंकिंग होगी, वो कंटिन्यू होगा, लेकिन यहाँ पे व्यर्थ की चिंताएं बहुत बढ़ जाएंगी। छठे घर के चंद्रमा यानी कि व्यर्थ की चिंताएं एट अनदर लेवल। ऊपर से 4 ग्रहों की दृष्टि, उसमें राहु इन्वॉल्व है। आप एक चीज़ सोचना शुरू करेंगे और वो किस एंगल पर चली जाएगी, किस स्पेक्ट्रम पे चली जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा। व्यर्थ की चिंताएं, जिस चीज़ का आपके जीवन से कोई लेना देना नहीं है, या एटलीस्ट अभी कुछ आपका उस लेना देना है। आप सोचेंगे कि भाई 2 साल बाद मेरे पास पैसा रहेगा कि नहीं रहेगा। अरे भैया, तो 2 साल बाद दुनिया खत्म ना हो जाए। आजकल तो हर एस्ट्रोलॉजर दुनिया ही खत्म कर रहे हैं। आप किसी की वीडियो देखा, मैंने ये तो देखा पिछले 5-6 साल से कर रहे हैं खत्म। हर जो ज्योतिष को थोड़ी सी पॉपुलैरिटी चाहिए होती है, वो हर साल में दुनिया ही खत्म कर रहे होते हैं। नहीं होने वाली कोई दुनिया खत्म। कलयुग का भी आरंभ हुआ है। बहुत दुख काटने हैं, तब जाकर दुनिया खत्म होगी। दुनिया खत्म नहीं होने वाली। वो तो आजकल एस्ट्रोलॉजी बिकती है सेंसेशनलाइजेशन पर। तो रोज़ आपको ज्योतिष मिलेंगे, कोई इंडिया को वर्ल्ड कप हरा रहा है, फिर बोलता है कि वर्ल्ड कप, मैंने तो नहीं बोला था, कि बोला टॉस हार जाएंगे लेकिन वर्ल्ड कप जीत जाएंगे। कोई रोज़ दुनिया ख़त्म करवा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हाँ, यहाँ पे अगर हम बात करें तो चिंताएं नहीं करनी कि दुनिया खत्म।
क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ना आजकल लोग कंसल्टेशन में मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या होने वाला है, ऐसा कुछ दुनिया तो खत्म नहीं हो जाएगी। नहीं होने वाली, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये चल रहा है, ये तो होना ही था। अभी अप्रैल में और बढ़ेगा, मेरे हिसाब से जून तक आते आते चीज़ें ठीक हो जाएंगी, जो अभी ईरान वगैरह में चल रहा है। इसलिए यहाँ पे आपको इन सब चीज़ों से बचना है, अदरवाइज आपका स्टेट ऑफ माइंड बहुत बिगड़ भी सकता है। धन आएगा, लेकिन गुस्सा, ओवर थिंकिंग, ओवर कॉम्प्लेक्सिटीज़ और ओवर प्लानिंग, ये सब ओवर से बचिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि अगर किसी चीज़ की प्लानिंग बहुत टाइम से कर रहे हैं तो अब टाइम आ चुका है उसको एग्जीक्यूट करने का, अब डिले नहीं करना। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बहुत आराम से काम करना, मतलब कि बिना कुछ शोर वगैरह मचाए आराम से काम करना है। जहाँ तक बिजनेस की बात है, ठीक है, अच्छा टाइम है, थोड़ी प्लानिंग कम रखिए, प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा रखिए। लव लाइफ मेरे हिसाब से आप बहुत अच्छा और कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन कोई फ्यूचर प्लानिंग नहीं दिख रही इस टाइम पे। तो आई थिंक फ्यूचर की प्लानिंग थोड़ी अच्छी कर लीजिए, बाकी बहुत चीज़ें सहज हो जाएंगी। वैवाहिक जीवन, सत्य बोलना कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन सत्य बोलने के चक्कर में व्यक्ति को नीचा दिखाना ये कभी भी सही नहीं होता। तो वाणी भी ऐसी बोलिए कि व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति को ना कोई बहुत बुरा एहसास ना हो। स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए। अगर आपका कोई एग्ज़ाम वगैरह है हफ्ते के अंतिम भाग में, बहुत अच्छा करेंगे। सेहत की जहाँ तक बात है, पेट की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम, दांतों की प्रॉब्लम, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम, सर्वाष्टक में आपका भाग्यस्थान बलिए, ठीक है, भाग्य का साथ अच्छा खासा मिलेगा। ये टाइम आपका ठीक ही दिख रहा है। उपाय के स्वरूप में काली चालीसा का एक बार पाठ करके माता को एक सरसों के तेल का दिया अर्पण कीजिएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगा। चैनल पे नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ मैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।